अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज से हम जो है SMI यूनिवर्सिटी की जो है वो स्प्रिंग एडमिशन के लिए इंट्रेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज तक जो मैंने जो भी एक मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है SMIU इंट्रेंस प्रिपरेशन के नाम से। ठीक है। तो उसमें जो भी मैंने लेक्चर अपलोड्स किए हैं, ठीक है, जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं तो उनको आप काइंडली अच्छे से जो है वो देख लें। ठीक है। तो उसमें से आप लोगों को ये पता चलेगा कि एमसीक्यूज किस टाइप के आ रहे हैं, और उसमें से काफी कुछ एमसीक्यू रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, गारंटी नहीं है बट हो सकते हैं रिपीट। तो उनको कवर कर लीजिए अच्छे से। ठीक है। अच्छा, तो आज से हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव के भी मुझे काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हमारे पास एक दो एमसीक्यूज आए हुए थे डेरिवेटिव के। ठीक है, परेशान नहीं हो, डेरिवेटिव के एमसीक्यूज इतने हार्ड एंड जो है वो डिफिकल्ट नहीं आए हुए थे, बहुत इजी एमसीक्यूज आए हुए थे। तो मैं आप लोगों को इसमें लेक्चर में कवर जो है करवा दूंगा। अच्छा, क्यों डिफिकल्ट नहीं है, आ सकते हैं क्यों? क्या देखिए, एंट्री टेस्ट जो है सबका पैटर्न जो है वो सेम है। ठीक है। तो वो कैसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिसका भाई बैकग्राउंड प्री मेडिकल से होगा। ठीक है, प्री मेडिकल से होगा। भाई कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिसका बैकग्राउंड पी बी मीन्स के प्री इंजीनियरिंग से होगा। ठीक है, तो प्री मेडिकल वाले जो बच्चे हैं, उनको उन उन लोगों ने तो डेरिवेटिव पढ़ा ही नहीं है, तो उनको ये कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो उनको डिफिकल्टी होगी। ठीक है। तो इस वजह से हम कुछ एमसीयू डिस्कस करेंगे इसमें। आपको जो मैं समझता हूँ और जो आए हुए थे वो डिस्कस करेंगे इसमें लेक्चर में। अगर ये क्वेश्चन आंसर रिलेटेड तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्राइस नहीं है। ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइब लाजमी करें डिस्कशन। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे डिस्कशन कौन सपोर्ट करेगा? अच्छा, बात यह है कि डेरिवेटिव, फर्ज करो मेरे पास एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, फर्ज करो मेरे पास एक फंक्शन गिवन है भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। दिस दिस इज क्या है, ये हमारे पास क्या है डिरेक्शंस, ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव को हम जो है इस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक ऊपर सी एक डैश मिलेगी। ठीक है, अगर डैश है तो मीन्स के इसका मतलब ये है कि आप लोगों को डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। जो टू है ना, ये हमारे पास ऊपर देखिए एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि 3x⁻²। जो ये टू है, एक्स के ऊपर जो चीज वो लिखी होती है, हम उसको बोलते हैं एक्चुअली एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, ये जो चीज होती है ये हम इसको बोलते हैं बेस। पर यहाँ पे हमारे पास बेस की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टी कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 या 0। ठीक है, अगर वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई बढ़े हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास कोफिशिएंट। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है डेरिवेशंस, कोफिशिएंट मतलब होता है जो हमारे पास टू है, टू जो होगा हमारे पास आगे से मल्टीपल हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा x⁻²। ठीक है, और जो टू है ऊपर पावर में जो भी मीन्स होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो उसमें से हम एक माइनस कर लेंगे पीछे से। ठीक है, वो पावर जो होगा वो आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर से हम माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, आप बच्चे तो नहीं है, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आती होगी सबको। ठीक है, तो 3 × मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है। अच्छा, तो टू में से वन गया तो हमारे पास बचा 1। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इस तरह का आंसर मिले तो अच्छी बात है, ये आंसर भी करेक्ट है। अगर आप लोगों को इस तरह आंसर देखने को मिले 6 × x, तो तभी भी ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, डिस्कशन समझ में आ रही है, पॉइंट है। अच्छा, अगर आप लोगों को देखने को मिले इस तरह कि भाई, आपको मिले कि भाई d/dx f(x), तभी भी हमारे पास ये सेम चीज वर्किंग करेगी। इस तरह जो हमने अभी जो है वो सॉल्व किया प्रॉब्लम, इस तरह ये चीज वर्किंग करेगी। समझ में आ रही है डिस्कशन? अच्छा, तो ये कुछ हमने जो है एमसीक्यूज किया। फर्ज करो प्रैक्टिस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह आ जाए तो अगर फर्ज करो आपके पास रिलेशन आ जाता है कि भाई f(x) इज इक्वल टू आ जाता है कि भाई 2 की पावर 4
प्लस आ जाता है भाई 3x आ जाता है। ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि f ऑफ f डैश ऑफ x इक्वल टू पावर जो होगा वो हम आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 × 2 एंड x की पावर 4 में से हम एक माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहां से प्लस लगाएंगे और देखें, देख अगर ये लिखा हुआ वेरिएबल, हर वेरिएबल के ऊपर जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा वन अंडरस्टूड होता है, समझा जाता है। ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम हमारे पास वन जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, वन जो है मैं आगे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, वन ही बचेगा। ठीक है। तो वन में से मैं वन माइनस कर दूंगा। ठीक है, उसमें वन में से वन माइनस कर दूंगा तो एक्चुअली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 4 हमारे पास 8 हो जाएगा भाई। ये एक्स 4 में से वन, क्या मेरे पास बचेगा 3। एंड प्लस वन, किसी भी नंबर के साथ आप लोग वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप लोगों को सेम नंबर ही मिलेगा डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा 3। अच्छा, देखिए वन प्लस क्या है, एक माइनस का है, तो भाई हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो याद रखिएगा डिफरेंस, किसी भी नंबर के ऊपर किसी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर हमारे पास एक्सपोनेंट 0 होता है तो इट मीन्स कि वो ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है। इट मीन्स कि वो ऑलवेज इक्वल टू 1, तो वो भाई हमारे पास ऑलवेज जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो समझ में आ रही है डिफरेंस। अच्छा, अच्छी बात है आ रही है। तो भाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाली टर्म जो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 8 × 3 की पावर x प्लस 3 ये हमारे पास, ये आल टर्म जो हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सो 8 × 3 की पावर 3 प्लस 3 3 × 1 हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास ये दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ। अगर आपको ये आंसर मिले तो तभी भी करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को इस तरह मिले, आपको अगर इस तरह ही मिले, ये इस तरह आंसर x की पावर 3 तो ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है डिरेक्शन पर, ये आंसर जो सिंपलीफाइड और करेक्ट आंसर है, बट ये भी आंसर करेक्ट हो सकता है हो नहीं सकता है बिल्कुल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज देता हूं, उसके बाद हम कुछ और देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज ये है कि इसका आंसर मुझे लाजमी बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई, ये मेरा 0323356186, तो इस पे पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूंगा तो भैया आपको जो है इसमें क्या मिस्टेक है। चल भाई, सवाल ये है कि f(x) इज इक्वल टू आ जाए भाई 2 × x की पावर 5 प्लस 2x। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई अगर आपके पास आ जाए f(x) इज इक्वल टू 4 x की पावर 0। ठीक है। तो भाई आप लोगों को पता है कि भाई कि हमेशा x की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है, भाई हमारे पास ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है। तो भाई 4 × 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 4 × 1 हमारे पास आ गया 4, मीन्स कि f(x) एक्चुअली बराबर है 4 के। तो याद रखिएगा द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 0 पे होता है। ठीक है। अच्छा, ये मेन पॉइंट थी, इसको कॉपी पे नोट कर लें। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए हमसे ये है कि भाई हमारे पास f(x) है, हमारे पास ये है भाई 5 x की पावर 6 प्लस 4 x की पावर 2 प्लस x की पावर 4। ठीक है, तो इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा डिस्कस। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं कि भाई मैं भी इसमें से डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकता है कि आप खुद को जो है वो रिमेम्बर करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो भाई पूछ ले आप लोगों से d/dx साइन x का हमारे पास डेरिवेटिव बताओ। ठीक है, जो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो वैल्यू जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है,
तो उनका डेरिवेटिव हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कि याद रखिएगा कॉस एक्स। इसको आपको कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है, इनको याद रख लें। तो डायरेक्ट एमसीक्यू से पूछ सकता है कि डी अपॉन डी एक्स का साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, डी अपॉन डी एक्स कैसे पढ़ेंगे, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये आता है कि हमारे पास डी अपॉन डी एक्स आ जाए। भाई पूछ ले कि डेरिवेटिव आप हमारे बताओ कॉस टेन एक्स का, तो एक्चुअल वो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लेंगे द द फाइंड द डेरिवेटिव, पूछ ले कि भाई पूछे कि एमसीक्यू में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो क्या होगा, ये होगा कास एक्स होगा। अगर ये इस तरह लेके कोई इशू नहीं है, सेम बात है। इस तरह पूछ ले आपको बुलाने के लिए, या इस तरह पूछ ले, को परेशान होने की बात नहीं है। एक्चुअली आंसर सेम ही होगा। अगर यहाँ पे भाई साइन की जगह कॉस आ जाए तभी परेशान नहीं होना है, टेन आ जाए तभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई फोर आ जाए, भाई पूछ ले कि भाई डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का हमें डेरिवेटिव बताओ, तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। अच्छा, और उसके बाद आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। सेक एक्स का हमारे पास क्या होगा, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, सेक एक्स इंटू, ये मल्टीपल में बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है, ठीक है। समझ में आ रही है रिलेशन संबंध, समझ में आ रही है, अच्छी बात है, समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद ये है, आ, उसके बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आ सकता है मैं भी, कि भाई आपसे पूछे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। हमारे पास ये एक्चुअली हम उसको पढ़ते हैं इसको, ये हमारे पास रेडिकल साइन होती है, ठीक है। बट हमारे पास इसके अंदर एक्स अंदर, ये रेडिकेंड की जो है वो प्लेस है, इसमें अगर एक्स आ गया तो हम उसको बोलेंगे क्या, स्क्वायर रूट एक्स। अगर इनका डेरिवेटिव पूछ ले, ठीक है, तो डेरिवेटिव, तो बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे भाई, एक्चुअली ये जो होता है, ये साइन होती है रेडिकल, इसको बराबर होता है वन अपॉन टू के, तो ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो वो जो वन अपॉन टू है वो हमारे पास आगे से मल्टीप्लाई, जो भी नंबर होगा एक्स की पावर से वो हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एक्स होल की पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू एंड एक्स, इसकी हम हमारे पास आ गया कि वन अपॉन टू माइनस वन, इसकी हम देखिए हर नंबर के, देखिए ये हमारे पास ये वैल्यू जो है वो ऊपर वाली साइड है, नीचे वाली साइड हमारे पास क्या है, वन अंडरस्टूड होता है, ठीक है। हर नंबर के नीचे वन, टू के नीचे भी वन अंडरस्टूड है, बट अब लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, किसी भी नंबर के साथ अगर आप वन से डिवाइड करवा दें तो आपको वन सर सेम, वो नंबर सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी एलसीएम क्या मिलेगी, टू मिलेगी, ठीक है। तो टू मल्टीप्लाई अगर टू में डिवाइड करवाऊंगा टू के साथ, टू की टेबल टू पे वन टाइम लगेगी, वन जो होगा वो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, वन मल्टीप्लाई वन, तो हमारे पास आ जाएगा वन। टू जो है वो डिवाइड करूंगा टू के साथ, वन की टेबल अगर मैं टू टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टू आ जाएगा, ठीक है। तो टू जो मैं आगे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा, माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, माइनस वन अपॉन टू आया। तो हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारे पास मैथमेटिक्स में रूल होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी कांस्टेंट के ऊपर अगर पावर नेगेटिव है तो उनको क्या कीजिए, पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू, ये हो जाएगा एक्स होल पावर वन अपॉन टू हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये साइन जो होती है रेडिकल वाली साइन, तो किसके बराबर होती है, वन अपॉन टू के बराबर होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई वन अपॉन स्क्वायर रूट। देखिए ये अगर सिंपल अकेली पड़ी हुई है तो उसको हम बोलेंगे रेडिकल, अगर इसमें आ जाती है फिर हम उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा टू। अब क्या हो रही है, चीजें आपस में मल्टीपल हो रही है, तो हमारे पास ये इसका आंसर क्या हो जाएगा,
वन टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई है मेरी पॉइंट है, यहाँ तक कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। तो रेडिकल के हिसाब से आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा से मैं आप लोगों को कुछ ये फार्मूलेस बता दूं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में पड़े उसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। सर अगर मैं एक ये एमसीक्यूज करवा दूं आप लोगों को एक, कि एक्स की पावर -4 आ जाए तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 जो होगा पावर वो आगे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आगे से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए ये चीज ऐसे लिखी हुई है तो मीन्स कि ये जो नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई सिंपल लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड होता है कि भाई इसके मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास -4 पड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं कि भाई जो पावर होता है किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर होगा वो हम आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसमें जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 इंटू एक्स, देख -4 -1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अच्छा ये भी आंसर आप लोगों को इस तरह आंसर दिखे तो तभी भी करेक्ट है। तो वैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में वेरिएबल के ऊपर अगर हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाए तो हमारी कोशिश, हम वो मैथमेटिक्स हमें कहती है कि भाई इसको हमें पॉजिटिव करने की कोशिश करो। तो फिर हम क्या करते हैं, -4 पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं भाई, इसको जो पावर जो ये वैल्यू वैल्यू होती है सारी, हम आरी आल वैल्यूज को, सॉरी आल वैल्यूज को हम नीचे ले आते हैं। तो हमारे पास हो जाता है, देखिए ये हमारे पास इस वन जो है वो -4 वन के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है। तो -4/x की पावर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह आपको ये भी आंसर करेक्ट है, अगर इस तरह देखें तभी भी ये भी हमें हमारे पास आंसर करेक्ट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपको परेशान नहीं होना है अगर आप लोगों को इस तरह आ जाए, अगर आपके भाई ये आ जाए x की पावर 2 तो भाई ये हमारे पास ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर आप लोगों को वेरिएबल दिखे इस तरह, अगर इस तरह आपको वेरिएबल्स दिखे तो तभी हमारे पास वहां पे आंसर क्या होगा, उस तरह से हम जो पावर होगी हम आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर की जो ऊपर वैल्यू होगी उसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छा, लास्ट लास्ट पॉइंट है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है कि भाई अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं u/v, तो हम उसकी डेरिवेटिव फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, उसका एक फार्मूला है, u सेम रखेंगे, जो वाली वैल्यू को सेम रखेंगे, v का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, प्लस u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, v को सेम रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल ये होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड में पड़े हुए हैं, डिवाइड का मतलब इस तरह की फ्रैक्शन की फॉर्म पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं भाई, u को सेम रखते हैं, v का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, -u का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, v को सेम रखते हैं, एंड डिवाइड बाय v का स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। v को हम स्क्वायर करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ कि भाई फर्ज करो हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन भाई क्या है हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू x² × x³ ठीक है। तो ये देखें दोनों हमारे पास वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेडिक्ट रूल नहीं लगेगा। लॉ ऑफ एक्सपेरेंट हमारे पास रूल होता है कि अगर हमारे पास दो जो है वो वेरिएबल्स मल्टीपल हो रहे हैं बट उनका पावर जो है वो डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं वेरिएबल को सेम लिखते हैं और दोनों पावर को हम ऐड कर देते हैं। एक्चुअली ये हम जो है वो चीज़ें यहाँ पे वर्किंग करती हैं इस तरह। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वो जैसे हम जो है वो डायरेक्ट फाइंड करते हैं तो वो एक्चुअली वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास आ जाता है भाई sin x × cos x, तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास u है और सेकंड हमारे पास v है, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा भाई, पहले हम क्या करेंगे u को भाई इसको सेम रखेंगे, ठीक है। फिर हम v का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, cos x v डैश लगा रहे हैं, ठीक है, v डैश में इसके डेरिवेटिव पहले पहले हम रख रहे हैं उसके बाद हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे भाई। अब हम u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो भाई v वाली हमारे पास टर्म सेम रहेगी, ठीक है।
मैं यहाँ पे स्लेश लगा रहा हूँ, आगे हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने अभी बताया, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है। प्लस भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रही है चीजें, ये हमारे पास एक्चुअली मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं, बट यहाँ पे प्लस आ गई, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आगे से मल्टीपल हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है, तो पावर हम क्या करते हैं, एक्चुअली ऐड करते हैं। हमारे पास देखिए दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया इसका। अच्छा, देखिए आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि भाई आपको लोगों को डाउट जो है क्रिएट हुआ होगा कि भाई सर हमारे पास यहाँ पे तो दोनों पावर जो डिफरेंट थे, बट हमारे पास यहाँ पे पावर वन ने हर नंबर के ऊपर पावर वन होती है। ठीक है, तो हर जो फंक्शन के ऊपर मीन्स के हर वेरिएबल के ऊपर किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर क्या होती है, वन होती है। तो सर हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास वन है, यहाँ पे वन है। तो देखिए वेरिएबल दोनों, देखिए सर हमारे पास दोनों फंक्शन सेम है, बट उसकी वेरिएबल जो पावर है वो भी सेम है। तो वहां पे भी हम जो है पावर ऐड करते हैं, बेसिकली वहां पे भी हम पावर ऐड करते हैं। ठीक है, ये कुछ जो है एमसीक्यूज थे। अगर आपके पास इस तरह आ जाए कि साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, बहुत सिंपल है डिरेक्शन, बहुत सिंपल है। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज आ तो नहीं सकते हैं यू पान इस फॉर्म वाले, यू पान वी फॉर्म वाले इस तरह के, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि किस तरह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास यू है। ठीक है, यू हम इसको काउंट करेंगे, इसको हम वी काउंट करेंगे, बस बहुत सिंपल है। वी को यू को सेम रखो, साइन एक्स, वी का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, हमारे पास माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, ये हमारे पास माइनस साइन आएगी, और फिर उसके बाद यू का डेरिवेटिव फाइंड करो भाई, यू कॉस एक्स इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, डियरेक्शन वी का डेरिवेटिव हमारे पास, ठीक है, वी हमारे पास सेम रहेगा, सॉरी। तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, अब वी का स्क्वायर करेंगे, वी का स्क्वायर मीन्स के कॉस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लोग सिंपलीफाई करें भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगर इस तरह आ जाए आपके एमसीक्यू करेक्ट जो है वो, हम यहाँ से देखिए माइनस यहाँ पे पड़ी हुई है, माइनस यहाँ पे पड़ी हुई है, माइनस दोनों को कॉमन निकालेंगे भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक्चुअली ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो एक्चुअली बराबर होता है वन के। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास ये इसका एक्चुअली ये आंसर आ जाएगा। तो इसके मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज जो है वो क्वेश्चन दे देता हूँ, तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक्स ये होती है कि भाई मैथमेटिक्स कहती है कि आप लोगों को अगर मुझे समझना है तो कुछ आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ तो नहीं आएगी, कंफर्म है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि भाई आ जाए कि भाई सेक एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स, इसका यू अपान वी के फॉर्म के डेरिवेटिव मुझे बताने बताइएगा। अच्छा, तीसरा ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाए इसका रूट एक्स इंटू एक्स की पावर फोर, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास दो, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो साइन लिखी हुई है ये मल्टीप्लाई की साइन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की है। तो इसके हमें ये बताना है कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्चुअली, या इस तरह आपको जो है वो देखने को मिले कि इसका रूट एक्स इंटू एक्स की पावर फोर, तभी भी हमारे पास वो चीज मल्टीप्लाई हो रही है। बस ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं।
तो इनको आंसर मुझे फैमिली बताइएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और जो इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन का भी कुछ बेसिक रूल मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम सिंपल लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये चीज सारी चीजें इसमें हम नंबर आस्ते आस्ते जो है वो जो चीजें कवर करेंगे डे बाय डे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।